नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट और साइबर सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। आप सब वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम इंटरनेट और साइबर खतरों के बेसिक को जानेंगे। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स और डिवाइसों को जोड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा हमें ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए होती है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, वायरस और हैकिंग से बचाव शामिल है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और इंटरनेट और साइबर सुरक्षा के मूलभूत पहलुओं को समझते हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम निम्नलिखित विषयों को कवर करेंगे: इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, साइबर धोखाधड़ी का परिचय, हैकर्स और उनके प्रकार, साइबर हमलों के बारे में, मैलवेयर और इसके प्रकार, सोशल इंजीनियरिंग और इसके प्रकार, पासवर्ड हमले और इसके प्रकार, डॉस और डीडोस हमले, एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट, डेटाबेस आधारित, सॉफ्टवेयर आधारित, ब्राउज़र आधारित हमले, मोबाइल और एडहॉक नेटवर्क आधारित हमले। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसों को जोड़ता है। यह सूचना और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम वेब पेज देख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और बहुत सी अन्य गतिविधियां कर सकते हैं। इंटरनेट ने संचार, शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन के तरीके में क्रांति ला दी है। हमें इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है? इंटरनेट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह संचार, शिक्षा, जानकारी, व्यवसाय, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क को सुगम बनाता है। यह हमें दुनिया भर में जुड़े रहने और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन सकारात्मक पहलुओं के अलावा कई नकारात्मक पहलू भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इंटरनेट का उपयोग करने वाले 90% लोग साइबर और नेटवर्क की सुरक्षा के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं हैं। इंटरनेट के कुछ नकारात्मक पहलू नीचे सूचीबद्ध हैं। असामान्य व्यय और समय की बर्बादी, हमेशा काम में व्यस्त रहना और इंटरनेट का आदी हो जाना, मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सोशल साइट्स में व्यस्तता। इंटरनेट के ये दुष्प्रभाव साइबर अपराधों के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन इंटरनेट के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जो साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भ्रामक जानकारी, व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी की चोरी, स्पैम और वायरस का खतरा। साइबर अपराध और धन संबंधी धोखाधड़ी आदि। आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है अगर आपका कंप्यूटर बहुत धीमा है, आप अपनी डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको अजीब पॉपअप विंडो दिखाई देने लगती है जिसमें बताया जाता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या आपका कंप्यूटर संक्रमित है। वायरस प्रोग्राम स्कैनर का नाम कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होता है और आप विंडो को बंद नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है या आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस सही ढंग से काम नहीं करते। आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कोई अन्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या डाउनलोड करने में बड़ी समस्या आ रही है। आपका एंटीवायरस सुरक्षा प्रोग्राम और या फायरवॉल अचानक डिसेबल हो गया है। आप अचानक प्रिंट करने में असमर्थ हैं। आपको अप्रत्याशित समय पर पॉपअप विज्ञापन विंडो दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि आपने अचानक डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन और या अपने फोल्डर में मौजूद अन्य सभी प्रोग्राम फाइलें खो दी हैं। सिस्टम बिना किसी कारण के रीबूट हो जाता है, रुक जाता है या क्रैश हो जाता है। ऐसा होने पर आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है। साइबर धोखाधड़ी क्या है? What is cyber fraud? साइबर धोखाधड़ी वह अवैध गतिविधि है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके किसी व्यक्ति या संस्था को धोखा दिया जाता है या उनसे धन, संवेदनशील जानकारी या संपत्ति चुराई जाती है।
साइबर धोखाधड़ी कई रूपों में हो सकती है, जैसे फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन घोटाले और पहचान की चोरी। प्रसिद्ध साइबर धोखाधड़ी के प्रकार। phishing, virus, malware, ransomware, spyware, Trojan horse, worms, keylogger. Privilege escalation, DOS attack, that is, denial of service attacks. Cryptojacking, brute force attack, man-in-the-middle attacks, SQL injection, cross-site scripting, fraudulent websites, botnet, dark web trading, phishing calls, DDoS attack, that is, distributed denial of service attacks. Whaling, banking Trojan, smishing, wishing, adware, remote access Trojan, that is, RAT, credit card fraud, Bitcoin scams, fraudulent apps, fraudulent online shops, romance scams, identity theft, spoofing, data breach, fraudulent emails. Lottery scams, fraudulent loan offers, clicking on unknown links, wire transfer fraud, fake charity scams, medical record fraud, e-commerce fraud, pirated software, job scams, illegal downloads, social engineering, ATM skimming, postal fraud, peer-to-peer fraud, tech support scam. इस प्रकार के साइबर धोखाधड़ी के तरीकों के अलावा धोखाधड़ी करने वालों के पास लाखों साइबर धोखाधड़ी की तकनीकें उपलब्ध होती हैं। साइबर जालसाज उस समय की प्रचलित नवीनतम सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं के साथ किसी को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं और नई चालें बनाते हैं, जिससे कि वे मासूम लोगों को अपना शिकार बना सकें। साइबर जालसाजों का मुख्य लक्ष्य आपकी निजी जानकारी जुटाना होता है, जिससे कि वह आपके साथ वित्तीय फ्रॉड कर सके। मैलवेयर कौन विकसित करता है? जवाब है हैकर्स। हैकर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है। ये लोग अपने कौशल का उपयोग सुरक्षा कमजोरियों को खोजने और कभी-कभी नुकसान पहुंचाने या जानकारी चुराने के लिए करते हैं। हैकर्स कई प्रकार के होते हैं। आइए बारी-बारी सभी प्रकार के हैकर्स के बारे में जानते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स साइबर अपराधी होते हैं जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से सिस्टम को क्रैक करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच की तलाश करते हैं। एक बार जब ब्लैक हैट हैकर को सुरक्षा भेद्यता मिल जाती है, तो वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अक्सर वायरस या अन्य प्रकार के मैलवेयर जैसे ट्रोजन को प्रत्यारोपित करके। व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर नैतिक सुरक्षा हैकर होते हैं जो सिस्टम की कमजोरियों की पहचान करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। वे संगठनों की अनुमति से सिस्टम में हैक करते हैं। वे सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करते हैं और सिस्टम की समग्र सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स के बीच हाइब्रिड होते हैं। वे किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, भले ही उनके पास सिस्टम की सुरक्षा का परीक्षण करने की अनुमति न हो, लेकिन वे कभी भी पैसे नहीं चुराते या सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज्यादातर मामलों में वे उस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को बता देते हैं, लेकिन वे अवैध भी हैं क्योंकि वे उस सिस्टम की सुरक्षा का परीक्षण करते हैं जिसका परीक्षण करने की उन्हें अनुमति नहीं है। ग्रे हैट हैकिंग कभी-कभी कानूनी रूप से की जाती है और कभी-कभी नहीं। ग्रीन हैट हैकर्स। ग्रीन हैट हैकर्स इस मायने में ग्रीन होते हैं, यानी कि वे अनुभवहीन होते हैं और उनमें अधिक अनुभवी हैकर्स के मुकाबले तकनीकी कौशल की कमी होती है। ग्रीन हैट सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने के लिए फिशिंग और अन्य सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों पर भरोसा करते हैं। ब्लू हैट हैकर्स। ब्लू हैट हैकर्स व्हाइट हैट हैकर्स के समान हैं, इस मायने में कि वे अपने हैकिंग ज्ञान का उपयोग साइबर सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उन्हें बायपास नहीं करते। लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स आमतौर पर कंपनी का हिस्सा होते हैं, जबकि ब्लू हैट हैकर्स आउटसोर्स किए जाते हैं। कभी कभी बदला लेने वाले हैकर को ब्लू हैट हैकर भी कहा जाता है। रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स विजिलेंट, सजग हैकर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। रेड हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स के खिलाफ लड़ने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, लेकिन वे डार्क वेब पर ब्लैक हैट समुदायों में घुसपैठ करके और उनके नेटवर्क और उपकरणों के खिलाफ हैकिंग हमले करके ऐसा करते हैं।
स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज हैकर्स के मामले में ये सबसे खतरनाक लोग हैं। स्क्रिप्ट किडी एक अकुशल व्यक्ति होता है जो अन्य हैकर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई स्क्रिप्ट का उपयोग करता है या हैकिंग के लिए उपलब्ध टूल डाउनलोड करता है। वे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क पर हमला करने और वेबसाइटों को खराब करने का प्रयास करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने दोस्तों और समाज को प्रभावित करना है। आमतौर पर स्क्रिप्ट किडीज किशोर होते हैं जो हैकिंग के बारे में अकुशल होते हैं। राज्य या राष्ट्र प्रायोजित हैकर्स। राज्य या राष्ट्र प्रायोजित हैकर वे होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा प्रदान करने और शीर्ष पर बने रहने या देश को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए अन्य देशों से गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वे उच्च वेतन वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं। हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट, इन्हें अभियानकर्ताओं का ऑनलाइन संस्करण भी कहा जाता है। हैक्टिविस्ट एक हैकर या अनाम हैकरों का समूह है जो सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकार की कंप्यूटर फाइलों और नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है। मलिशियस इंसाइडर और विसल ब्लोअर। इस प्रकार के हैकर्स किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी हो सकता है जो किसी से दुश्मनी रखता हो या कोई रणनीतिक कर्मचारी हो जिसे संगठन के भीतर हो रही किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में पता चल जाता है और वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन को ब्लैकमेल कर सकता है। दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक मालवेयर मौजूद हैं जो साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। ये मालवेयर विभिन्न तरीकों से सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेटा या आपका धन चोरी कर सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और अपडेट रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि इन खतरों से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साइबर धोखाधड़ियों के बारे में जानें जो आमतौर पर साइबर जालसाजों द्वारा उपयोग की जाती हैं। Malwares. वायरस, स्पाईवेयर्स, वॉर्म्स, एडवेयर्स, रूटकिट्स, कीलॉगर्स, बैकडोर्स, ट्रोजन्स हॉर्सेस, रैंसमवेयर्स, ये सब मैलवेयर के प्रकार हैं। सोशल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत फिशिंग, बेटिंग, क्विक प्रो क्वो, ईव्सड्रॉपिंग, स्पूफिंग, डायरेक्ट एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, रिप्यूडिएशन आदि अटैक आते हैं। पासवर्ड अटैक्स। इस तरह के अटैक्स में ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक के अलावा पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अन्य साइबर हमले भी किए जा सकते हैं। DOS and DDoS attacks. इसके अंतर्गत DOS, DDoS, बॉटनेट्स, बफर ओवरफ्लो, टीयरड्रॉप्स, स्मर्फ, फिजिकल एक्सप्लॉइट्स, प्रिविलेज एस्केलेशन आदि अटैक्स शामिल हैं। APT यानी एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट। इसमें हैक्टिविज्म, कमोडिटी, साइबर एस्पियनेज, इनडायरेक्ट अटैक शामिल हैं। डेटाबेस आधारित, सॉफ्टवेयर आधारित, ब्राउज़र आधारित हमले। इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए SQL इंजेक्शन, लॉजिक बॉम्ब, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मैन इन द मिडल, टेम्परिंग, फिजिकल अटैक्स, एक्सप्लॉइट्स, प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक्स आदि का सहारा लिया जाता है। मोबाइल एडहॉक और नेटवर्क बेस्ड अटैक्स। इसमें ब्लैक होल अटैक, फ्लड रशिंग अटैक, वर्म होल अटैक, नेटवर्क वर्म होल अटैक, ब्लू चेकिंग आदि अटैक्स शामिल हैं। अगले वीडियोज में हम इन हमलों की टेक्निक को बारी बारी विस्तार पूर्वक समझेंगे।